नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी कानूनी प्रक्रिया की, जो मजदूरों को, श्रमिकों को ताकत देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रेशन की। तो आइए सीधे इस सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर कैसे कुछ कर्मचारियों का एक ग्रुप एक असली कानूनी ताकत बन जाता है? क्या है वो तरीका? और इसका जवाब छिपा है एक खास फॉर्मल प्रोसेस में। अब देखिए, ये प्रोसेस जरूरी तो नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये इतना फायदेमंद है कि ये उस ग्रुप को पूरी तरह से बदल देता है। तो ये ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सरकारी मुहर है, वो ऑफिशियल प्रोसेस है जिससे एक यूनियन को अपनी कानूनी पहचान मिलती है। मतलब कानून की नज़र में उसका वजूद बन जाता है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। सोचिए, एक तरफ है एक इनफॉर्मल ग्रुप जिसे कोई कानूनी मान्यता नहीं है, जिस पर कोई भी केस कर सकता है और जिसकी मोलभाव करने की ताकत भी बहुत कम है। और दूसरी तरफ है एक रजिस्टर्ड यूनियन, जिसे कानून पहचानता है, जिसे कानून बचाता है और जिसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए अब जरा इसके प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। मतलब असल में ये प्रोसेस काम कैसे करता है। इसे आप रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल रूल बुक समझ सकते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, और वो नंबर है 7। जी, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने के लिए भी कम से कम 7 मेंबरों का होना जरूरी है। अच्छा, तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहला स्टेप, मेंबर इकट्ठा करना। कम से कम 7 मेंबर तो चाहिए ही। साथ ही ये भी जरूरी है कि उस इंडस्ट्री के कम से कम 10% या 100 कर्मचारी, इनमें से जो भी कम हो, वो यूनियन के मेंबर हों। दूसरा स्टेप, एप्लीकेशन जमा करना। इसमें यूनियन का नाम, पता और जो भी उसके पदाधिकारी हैं, उनकी सारी जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होती है। और आखिरी स्टेप है नियम बनाना। यूनियन को अपने खुद के नियमों की एक कॉपी भी जमा करनी होती है, जो एक तरह से उसका संविधान होता है। और ये जो नियम है, ये कोई मामूली नियम नहीं है, ये बहुत जरूरी है। इनमें सब कुछ लिखा होता है, जैसे यूनियन का नाम और मकसद क्या है, उसके फंड्स का इस्तेमाल कैसे होगा, नए मेंबर कैसे जुड़ेंगे, पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होगा, और यहाँ तक कि अगर यूनियन को कभी भंग करना पड़ा तो उसका प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ। तो ठीक है, एप्लीकेशन जमा हो गई, रजिस्ट्रार ने सब कुछ चेक कर लिया और वो संतुष्ट है। अब क्या? अब आता है वो पल जब सब कुछ बदल जाता है। रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करता है। और ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि अब ये ट्रेड यूनियन ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। और बस इसी सर्टिफिकेट के मिलते ही वो यूनियन अब सिर्फ कुछ लोगों का एक ग्रुप नहीं रह जाती, वो बन जाती है एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी, एक कानूनी इकाई। इसे कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा मिलना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब यूनियन की पहचान उसके सदस्यों से अलग है। वो अपने नाम पर केस कर सकती है और उस पर भी केस हो सकता है। वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, रख सकती है और बेच भी सकती है, बिल्कुल एक कंपनी की तरह। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े फायदे की। वो ताकतवर फायदे जो इस नए लीगल स्टेटस के साथ आते हैं, एक तरह की कानूनी ढाल बनकर। जी हाँ, ये फायदे एक लीगल शील्ड की तरह काम करते हैं, जो यूनियन और उसके सदस्यों को उनकी गतिविधियों के दौरान बचाते हैं। और इस ढाल के 2 सबसे मजबूत हिस्से हैं। पहला है सेक्शन 17, जो क्रिमिनल चार्जेस से बचाता है। मतलब अगर यूनियन कोई जायज हड़ताल या प्रदर्शन कर रही है तो उस पर आपराधिक साजिश का केस नहीं चलाया जा सकता। और दूसरा है सेक्शन 18, जो सिविल लॉ सूट से बचाता है। यानी अगर हड़ताल की वजह से कंपनी को कोई नुकसान होता है तो यूनियन पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उकसाने का मुकदमा नहीं हो सकता। ये सच में एक बहुत बड़ी कानूनी सुरक्षा है। और बात सिर्फ इन कानूनी बचावों पर ही खत्म नहीं होती। रजिस्ट्रेशन से और भी कई फायदे मिलते हैं। यूनियन को कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी मिलकर मोल भाव करने का हक मिलता है। उसकी सारी गतिविधियों को कानूनी संरक्षण मिलता है और कुल मिलाकर मैनेजमेंट के सामने उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह ये स्टेटस दिया जा सकता है, उसी तरह इसे छीना भी जा सकता है। यानी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि किन हालातों में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो इसके कुछ साफ आधार हैं, जैसे अगर रजिस्ट्रेशन धोखे से या किसी गलती से लिया गया हो, या फिर अगर यूनियन खुद ही एक्ट के नियमों को तोड़ने लगे, और तीसरा,
अगर यूनियन का वजूद ही खत्म हो गया हो, मतलब वो काम ही नहीं कर रही हो। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, कानून में चेक्स एंड बैलेंसेस का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगर रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दे या उसे कैंसिल कर दे, तो यूनियन के पास इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करने का हक होता है। तो कुल मिलाकर ये समझना बहुत जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या कागजी कार्रवाई नहीं है, ये असल में औद्योगिक शांति और सामाजिक न्याय की नींव है। ये वर्क प्लेस पर ताकत को बैलेंस करने और सबके लिए इंसाफ सुनिश्चित करने का एक जरिया है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये जो कानूनी ढाल है, ये जो करीब 100 साल पुराना कानून है, ये आज भी मालिकों और कर्मचारियों के बीच ताकत के इस खेल को, इस संतुलन को कैसे तय कर रहा है, इस पर जरूर सोचिएगा।